बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक हर मुसलमान को सलामत रखे। आज गुस्से पाक और जिन्नात का वाक़िया बताते हैं नबियों के सुल्तान, रहमते आलमियान, सरदारे दो जहान, महबूबे रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है। जिसने मुझ पर रोजे जुमुआ 200 बार दुरूदे पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। अबू साद अब्दुल्ला बिन अहमद का बयान है। एक बार मेरी लड़की फातिमा घर की छत से यकायक गायब हो गई। मैं परेशान होकर सरकारे बगदाद हुजूर सैयदुना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमते बाबरकत में हाजिर होकर फरियाद की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, कर्क जाकर वहाँ के वीराने में रात के वक्त एक टीले पर अपने इर्द गिर्द हिसार यानी दाया बांध कर बैठ जाओ। वहाँ बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। उनकी शक्लें अजीबो गरीब होंगी, उन्हें देखकर डरना नहीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ्त करेगा। उससे कहना, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनाचे कर्क के वीराने में जाकर मैंने हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बताए हुए तरीके पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थीं कि मुझसे देखी न जाती थीं। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया। उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाक़िया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हज़रत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाए? वो कांपते हुए बोला, आलिजा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। हजरत गौसे पाक का अकीदा। बादशाह ने उस चीनी जिन की गर्दन उड़ाने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सैयदुना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बेहद चाहने वाले हैं। इस पर वो बोला, बेशक जब हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो जिन्नात थर-थर कांपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कुतबे वक्त का तयन फरमाता है तो जिन व इंस उसके ताबे कर दिए जाते हैं। गौसे पाक का दीवाना सगे मदीना के आबाई गांव कुतियाना, गुजरात अल हिंद का एक वाक़िया किसी ने सुनाया था कि वहाँ एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था जो कि 11वीं शरीफ निहायत ही एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें ये भी थी कि वो सैयदों की बेहद ताज़ीम करता। नन्हे मुन्ने सैयद ज़ादों पर शफ़क़त का ये हाल था कि उन्हें उठाए फिरता और उन्हें शीरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। उस दीवाने का इंतकाल हो गया। मैयत पर चादर डाली हुई थी। सो हुआ जमा थे कि अचानक चादर हटाकर वो गौसे पाक का दीवाना उठ बैठा। लोग घबरा कर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, गौसुस मदानी, किदीले नूरानी, शहबाज़े ला मकानी, पीरे पीरा
मीरे मीरान इस शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलीमे पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। या गौस सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक रहमतुल्लाही तआला अलैहि के दीवानों और मुरीदों को मुबारक हो कि सरकारे दाद रहमतुल्लाही तआला अलैहि फरमाते हैं, मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनहगार हो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा न कर ले। ऐसन 191 दिल मेरी मुट्ठी में है। हजरत सैयदुना उमर बज़्ज़ार रहमतुल्लाही ताला अलैहि फरमाते हैं, एक बार जुम्मतुल मुबारक के रोज में हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाही ताला अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़-भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठाकर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना ही था कि हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाही ताला अलैहि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बस, फिर क्या था। लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, यहाँ तक कि मेरे और मुर्शिदे करीम रहमतुल्लाही ताला अलैहि के दरमियान एक हुजूम हायल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे। तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूँ तो अपनी तरफ माइल कर लूँ और चाहूँ तो दूर कर दूँ। अल मदद या गौसे आजम हजरत बिशकरसी रहमतुल्लाही ताला अलैहि का बयान है कि मैं शकर से लदे हुए 14 ऊँटों समेत एक तिजारती काफिले के साथ था। हमने रात एक खौफनाक जंगल में पड़ाव किया। शब के इब्तिदाई हिस्से में मेरे 4 लदे हुए ऊँट लापता हो गए जो तलाशे बिस्यार के बावजूद न मिले। काफिला भी कूच कर गया। शुतुरबान यानी ऊँट हाँकने वाला मेरे साथ रुक गया। सुबह के वक्त मुझे अचानक याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे बगदाद हुजूरे गौसे पाक रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने मुझसे फरमाया था, जब भी तू किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो मुझे पुकार, इंशाअल्लाह वो मुसीबत जाती रहेगी। चुनाचे मैंने यूं फरियाद की, या शेख अब्दुल कादिर, मेरे ऊँट गुम हो गए हैं। यकायक जानिबे मशरिक टीले पर मुझे सफेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग नजर आए जो इशारे से मुझे अपनी जानिब बुला रहे थे। मैं अपने शुतुरबान को लेकर जूं ही वहां पहुंचा कि वो बुजुर्ग निगाहों से ओझल हो गए। हम इधर उधर हैरत से देख ही रहे थे कि अचानक वो चारों गुमशुदा ऊँट टीले के नीचे बैठे हुए नजर आए। फिर क्या था, हमने फौरन उन्हें पकड़ लिया और अपने काफिले से जा मिले। नमाज़े गौसिया का तरीका हजरत सैयदुना शेख अबुल हसन अली खब्बाज रहमतुल्लाही ताला अलैहि को जब गुमशुदा ऊँटों वाला वाक़िया बताया गया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे हजरत शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने बताया कि मैंने सैयदुना शेख मुद्दुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही ताला अलैहि को फरमाते सुना है कि जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। जो शख्स 2 रकअत नफ़ल पढ़े और हर रकअत में अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु शरीफ 11 बार पढ़े, गौसे पाक और 11वीं शरीफ सलाम फेरने के बाद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजे, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर बगदाद शरीफ में मगरिब व शुमाल के तकरीबन बीचों बीच है मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अजल वो हाजत पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे।
हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।